दलाई लामा स्ट्रीट, उइघुर मार्टर स्ट्रीट, फ्री हांगकांग स्ट्रीट और बिशप जी शिगुयांग स्ट्रीट। जरा इन सड़कों के नाम ध्यान से देखें। क्या आपको लगता है सड़कें किस देश में होंगी? अगर दुनिया जहान की थोड़ी बहुत जानकारी रखने का शौक है तो आप समझ गए होंगे कि ये सब मुद्दे चीन में चल रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि चीन विरोधी इन सड़कों के नाम चीन के किसी शहर में नहीं बल्कि यहाँ से हजारों मील दूर हंगरी की सड़कों के रखे जा रहे हैं। चीन कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिससे पूरी दुनिया में हलचल देखने को मिलती है। अब चीन ने एक नया शौक पाला है। चीन ने यूरोप में बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है और इसकी शुरुआत हंगरी से हो रही है। हंगरी की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में चीन एक नई फुडान यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है जहां पर हर साल 6000 स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। लेकिन चीन कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता है। हंगरी में यूनिवर्सिटी खोलने के पीछे भी चीन का कोई न कोई मकसद तो जरूर होगा। चीन के इस प्रोजेक्ट का हंगरी में जमकर विरोध भी हो रहा है। 2021 में तो हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर भी उतर आए थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ड्रैगन क्यों हंगरी में एक विशाल एजुकेशनल कैंपस खोल रहा है और हंगरी में इस यूनिवर्सिटी का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों इस यूनिवर्सिटी के कारण यूरोपियन यूनियन में हंगरी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क्या पाकिस्तान, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों के बाद अब चीन यूरोपीय देशों को अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहा है? आइए चीन और हंगरी के बीच चल रहे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। चीन के शंघाई शहर में फुडान यूनिवर्सिटी एक एलीट क्लास यूनिवर्सिटी है। चीन की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है और 28,000 से अधिक स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कैंपस शंघाई का हैंडेन कैंपस है। इसके अलावा चीन में इसके 3 और कैंपस अलग अलग प्रांत में है। कुछ साल पहले फुडान यूनिवर्सिटी ने अपना 5वां कैंपस खोलने का ऐलान किया था और ये कैंपस चीन में नहीं बल्कि हजारों मील दूर हंगरी की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में खोला जाएगा। पहले उम्मीद थी कि साल 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके पूरे होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बुडापेस्ट और हंगरी सहित पूरे यूरोप में इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन इस यूनिवर्सिटी के जरिए यूरोप में कम्युनिज्म को बढ़ावा देगा। इससे हायर एजुकेशन सिस्टम खराब होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट का इतना विरोध हो रहा है तो हंगरी में इसे मंजूरी कैसे मिल गई? असल में हंगरी में साल 2010 से विक्टर ऑर्बन सत्ता में है। प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन के चीन के साथ काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं और उनकी पार्टी ने ही फुडान यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी है। इस यूनिवर्सिटी का विरोध करने की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। इससे कम्युनिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही हंगरी सरकार चीन के कर्जे में दब जाएगी। हंगरी और चीन के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनी CSCEC को ही मिलेगा। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो चीन से ही आएगा। साथ ही सारे इंजीनियर्स और लेबर्स भी चीन के ही होंगे, यानी कि सारा कंट्रोल चीन के पास रहेगा। सिर्फ जगह हंगरी सरकार के होगी और ये जगह भी बहुत खास है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $1.8 बिलियन आकी गई है। ये रकम हंगरी सरकार द्वारा अपने एजुकेशन सिस्टम पर खर्च की जाने वाली सालाना रकम से भी ज्यादा है। इस 1.8 बिलियन में से सिर्फ 20% पैसा फिलहाल हंगरी सरकार दे रही है और बाकी का पैसा चीन के बैंक से लोन के रूप में लिया जाएगा। अगले 15 सालों में हंगरी को इंटरेस्ट के साथ चीन का ये लोन देना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा फुडान यूनिवर्सिटी को रन करने और मेंटेनेंस के लिए भी हर साल $80 मिलियन की जरूरत होगी और ये खर्चा भी हंगरी को ही उठाना होगा। इस यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। अब बात करते हैं जगह की। असल में दोस्तों, जो जगह फुडान यूनिवर्सिटी के लिए सैंक्शन की गई है उस जगह पर पहले एक ओलंपिक विलेज बनना था। हंगरी पिछले कई सालों से ओलंपिक की मेजबानी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार हंगरी को निराशा ही हाथ लग रही है। अगर हंगरी को ओलंपिक गेम्स होस्ट करने का मौका मिल जाता है तो सरकार इस जगह पर एथलीट्स के रहने के लिए बढ़िया होटल, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराती। लेकिन साल 2018 में सरकार ने फैसला टाल दिया और ये तय किया गया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने के लिए अफोर्डेबल होम्स बनाए जाएंगे। करीब 12,000 स्टूडेंट्स के रहने के लिए घर बनाने की प्लानिंग की गई और ये कॉन्ट्रैक्ट नॉर्वे की एक आर्किटेक्चर फर्म को दे भी दिया गया। स्टूडेंट कैंपस के अलावा सड़क बनाना और कुछ पार्क्स बनाना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया गया और मार्केट में चीन की एंट्री हो गई। सबसे पहले साल 2017 में चाइनीज फर्म और हंगरी की फाइनेंशियल फर्म ने यूनिवर्सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी। 2 सालों तक बातचीत का दौर जारी रहा। हंगरी और चीन के ऑफिशियल्स एक दूसरे के देशों में दौरा करते रहे। 2019 में चीन के मिनिस्टर वांग यी जब बुडापेस्ट गए तो उन्होंने फुडान यूनिवर्सिटी बनाने का औपचारिक ऐलान किया। साल 2021 में चीन और हंगरी के बीच एक MOU साइन हुआ और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। इसी के साथ हंगरी में इस प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा। ओलंपिक विलेज और स्टूडेंट कैंपस की जगह एक चाइनीज यूनिवर्सिटी बनाने की बात लोगों को हजम नहीं हुई। ऑर्बान की सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले। इस प्रोटेस्ट के कारण यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों का ध्यान भी हंगरी ने आकर्षित किया। चीन से लोन लेने का जो पूरा प्लान था वो एक जर्नलिस्ट ने खुफिया तरीके से लीक कर दिया। इसके साथ ही लोग का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। लोगों ने कहा कि लोकल स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफी है। अपने हक की लड़ाई के लिए हंगरी के कुछ लीडर्स मामले को कोर्ट
कोर्ट तक लेकर पहुंचे, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चीन अपनी ट्रैप पॉलिसी में हंगरी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज पूरी दुनिया जानती है कि चीन पहले देशों को लोन देता है और वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करता है और लोन के ऊपर भारी इंटरेस्ट चीन लेता है, और जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाता तो वहाँ की राजनीति में चीन हस्तक्षेप करने लगता है। पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया। श्रीलंका के एक पोर्ट को तो चीन ने 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इन सब हरकतों के बावजूद हंगरी सरकार कैसे चीन पर भरोसा कर सकती है, इस बात को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जब बुडापेस्ट में नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात शुरू हुई थी तो वहाँ मौजूद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हंगरी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उस यूनिवर्सिटी को ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट कर दिया गया। भले ही यूरोपियन यूनियन में मौजूद अधिकतर देश हंगरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो चीन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आज के समय में यूरोपियन यूनियन के देशों में सबसे ज्यादा माल चीन का ही इंपोर्ट किया जा रहा है। टोटल इंपोर्ट में चीन की भागीदारी 52% तक पहुंच गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोपीय देशों को भी चीन अपने चंगुल में फंसा रहा है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए यूरोपियन यूनियन अब चीन पर निर्भर हो गया है। फुडान यूनिवर्सिटी को लेकर जब पब्लिक में घोषणा की गई और इसका विरोध शुरू हुआ तो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कितने लोग इस यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में हैं और कितने अगेंस्ट में। इस सर्वे में 65% लोगों ने यूनिवर्सिटी का विरोध किया, जबकि 34% लोगों ने इसको सपोर्ट किया। उन लोगों का कहना था कि इससे हंगरी में हायर एजुकेशन में सुधार होगा। असल में 34% लोग ओरबान सरकार का समर्थन करने वाले हैं। वहीं 1% लोगों ने कहा है कि वो इस बारे में अपनी राय नहीं देना चाहते। यूरोपीय यूनियन चाहते हुए भी खुलेआम चीन का विरोध नहीं कर सकती, वो सिर्फ हंगरी को ही समझा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका लगातार यूरोपीय यूनियन पर दबाव बना रही है और चीन की शक्ति कम करने की हिदायत दे रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर चीन ने यूरोप में भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली तो उसका वर्चस्व कम हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में वैसे भी अमेरिका का डाउनफॉल देखने को मिला है। हंगरी में फुडान यूनिवर्सिटी के विरोध में वहाँ के कुछ सड़कों के नाम बदल दिए गए, जिनके नाम हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। एक सड़क का नाम दलाई लामा स्ट्रीट रखा गया। चीन में तिब्बत पर कब्जा कर दलाई लामा को वहाँ से भागने पर मजबूर किया गया था। एक सड़क का नाम उइगर मार्टर स्ट्रीट है। चीन में हमेशा से ही उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचारों के मामले सामने आते रहते हैं। हांगकांग पिछले कई सालों से अपनी आजादी की बात कर रहा है। इसी को देखते हुए हंगरी में एक सड़क का नाम फ्री हांगकांग स्ट्रीट रखा गया, तो एक स्ट्रीट का नाम बिशप जी शिगुयांग स्ट्रीट के नाम पर रखा गया, जिन्हें चीन ने जेल में कैद किया हुआ है। इन नामों के जरिए चीन का असली चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगरी सरकार अपना फैसला बदलने के मूड में नहीं है। लोगों का कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हंगरी ओरबान सरकार और उनके नेताओं के मुंह पैसों से बंद कर दिए हैं। फुडान यूनिवर्सिटी के अलावा भी हंगरी में चीन के कई और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ बुडापेस्ट बेलग्रेड रेलवे लाइन। कई ब्रिज और पोर्ट्स का निर्माण भी बुडापेस्ट में किया जा रहा है और इन सब के लिए पैसा चीन से ही लोन पर लिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सालों में हंगरी पूरी तरह से चीन के लोन के तले दब जाएगा और फिर चीन खोलकर इस देश में अपनी मन मर्जी चलाएगा। एक और यूरोप में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी विचारधारा का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन अपने देश में यूरोपीय कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, यूरोप के वेनिस और पेरिस जैसे बड़े शहरों की रेप्लिका चीन ने अपने देशों में तैयार कर रखी है। चीन में 80 से ज्यादा ऐसे टाउन है जो हूबहू यूरोप की रेप्लिका नजर आते हैं। इनमें स्पेनिश टाउन पैकचेंग, जर्मन टाउन आउटिंग, स्विस टाउन शेजन भी शामिल है। लेकिन चीन के बनाए ये शहर आज दोस्तों घोस्ट टाउन बनकर रह गए हैं। ये शहर पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। चीन ने बढ़ती आबादी को देखते हुए बहुत ज्यादा शहर बसा दिए थे और अब आबादी से कहीं अधिक घर चीन में है। चीन में अमीर लोगों ने इन यूरोपीय रेप्लिका टाउन में जगह ले ली है और इन्हें वो बस हॉलिडे होम या वेकेशन के लिए यूज करते हैं। इन शहरों में किसी प्रकार की सुविधाएं मौजूद नहीं है, कोई कनेक्टिविटी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और चीन के $100 बिलियन से ज्यादा पैसे इन प्रोजेक्ट्स में बेकार हो गए। पर इन सबसे चीन को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हंगरी और चीन की बढ़ती नजदीकियों के कारण ही इन दोनों देशों के रिश्ते यूरोपियन यूनियन से खराब हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल लिथुआनिया का भी है। लिथुआनिया में भी चीन का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है और इसी वजह से इस देश के रिश्ते यूरोप के अन्य देशों से बिगड़ रहे हैं। चीन की हमेशा से ही यही पॉलिसी रही है कि दूसरे देशों में अपना दबदबा बढ़ाए और फिर वहाँ के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब कर ले। आज चीन के कारण ही पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल से भी भारत के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। फिलहाल तो हर किसी की नजरें फुडान यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। चीन का कहना है कि वो यूरोप में और बेहतर शिक्षा व्यवस्था क्रिएट करना चाहता है और एक दोस्त के नाते हंगरी की मदद कर रहा है, जबकि सच्चाई क्या है यह हर कोई जानता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हंगरी में फुडान यूनिवर्सिटी का काम कभी पूरा हो पाएगा या फिर सालों तक ये प्रोजेक्ट हवा में ही लटका रहेगा? इस बारे में आपके जो भी थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।